ओके, चलिए काइनेटिक एनर्जी, एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, यहां पर हमको ये पॉइंट देखना है कि एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम एक सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल लेते हैं तो आप यहां पर देखेंगे उसको, दे फ्रीली मूव्स। ये हमने बेसिक प्रॉपर्टीज में इसके देखा कि जो भी गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल्स दे फ्रीली मूव इन ट्रांसलेशनल मोशन। ये अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से मूव होते रहेंगे। पता है ना आपको, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, मूव हो रहे हैं, तो इनमें ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ठीक है, ये इधर भाग रहे हैं, ये इधर भाग रहे हैं। ठीक है, तो इनकी स्पीड को कैसे काउंट किया जाता है? एक्चुअली जब हम गैस की बात करते हैं तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ गैसियस एटम और मॉलिक्यूल्स। अगर मोनो एटॉमिक है तो जैसे नियॉन वगैरह एटम रहेगा गैसियस, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में N2 है, O2 है, तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे। सो दे मूव रैंडमली विथ पर्टिकुलर स्पीड्स, हर एक की अलग अलग स्पीड है। ठीक है, एंड दिस स्पीड, दिस वेलोसिटी वेरीज when they strike the surface of the cylinder or when they collide with each other। ये एक दूसरे से टकराते हैं या वॉल से टकराते हैं सिलेंडर के, तो क्या होता है, इनकी स्पीड में क्या आता है, डिफरेंस आता है। इसका मतलब ये कि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल हैज डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट वेलोसिटी, हर एक अलग अलग वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? एवरेज वेलोसिटी। इस एवरेज स्पीड को कहते हैं यू एवरेज। आप वी से भी बता सकते हैं। यू एवी मतलब ये एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, जो गैसियस मॉलिक्यूल है। तो डेफिनेटली एवरेज के लिए क्या किया जाता है, इंडिविजुअल गैसियस एटम की जो स्पीड रहेंगी, जैसे U1, U2, U3, ओके, प्लस इस तरह बढ़ते रहेगा UN, मतलब n टाइम्स, और नीचे लेंगे इसको अपॉन n, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स से हम डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल गैसियस एटम के स्पीड को, तो हमको एक एवरेज मिलेगा, और इस एवरेज को कहा जाता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। ये तो आपको पता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या होता है, दो फैक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर स्पीड डिपेंड होती है। दो फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर है वो? नंबर 1, इसका एक है मास और दूसरा है टेम्परेचर। तो मेन है टेम्परेचर, उसके बाद हम मास भी देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, हीट बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी अंदर ज्यादा आती है। हीट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये हमने पढ़े ना। अरे भाई, थर्मोडायनेमिक्स में देखा ना हमने, अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, एक्सपांड हो रहा है। सिलेंडर में जो पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो एक्चुअली क्या हो गया, एटम्स के अंदर एनर्जी ज्यादा हो गया, वाइब्रेशन बढ़ गया, मतलब स्पीड बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी से मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी बढ़ती है। ट्रांसलेशनल मोशन में वो जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, समझा आपको? तो टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। थोड़ा आप लोग इसको जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं इस तरफ। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे एक ग्राफ जो हमको बताता है इसके बारे में कि टेम्परेचर से इसका रिलेशन। मैं यहां पर इस ग्राफ को ऐसे शो करता हूं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर T1 है, एक लेंगे हम यहां पर, और दूसरा है टेम्परेचर T2, और ये याद रखना है टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन T1। तो T1 पे अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो हमको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है।
थोड़ा सा और ठीक से बना लेंगे हम इसको। पहले मैं बता दूं आपको, ये ग्राफ किसके वर्सेस में है, किसके वर्सेस में ये ग्राफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या गैस मॉलिक्यूल्स, ओके गैस मॉलिक्यूल्स, और इधर क्या है स्पीड, इधर स्पीड बढ़ रही है, यहां पर 0 है। ओके, तो अगर हम देखेंगे यहां पर ग्राफ, तो अगर T1 टेम्परेचर पर हम ग्राफ देखते हैं, तो ये ग्राफ बनाया किसने, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, ये दोनों को इसका क्रेडिट जाता है, ठीक है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने ये ग्राफ जो है बनाया, उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि किस तरह से हम पहचानेंगे एवरेज स्पीड को और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को और स्क्वायर रूट मीन स्पीड को हम कैसे कंपेयर करेंगे, उसने यहाँ पर बताया। तो तीनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना है। ओके, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, टेम्परेचर 1 पे अगर आप देखते हैं तो ग्राफ हमको ऐसा मिलता है, कुछ इस तरह से, ये टेम्परेचर T1 पे। ओके, अगर टेम्परेचर T2 हो, यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो ग्राफ हमको ऐसे मिलता है। वो क्यों मिलता है वो भी हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो थोड़ा सा ब्रॉड ग्राफ मिलेगा हमको यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर जो टर्म्स यूज किए गए हैं डिफरेंट, यहां पर एक लाइन आपको ग्राफ में मिलेंगी जो वहां पर दी गई है, थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं। ओके, यहां पर हमको एक लाइन मिलती है, ओह नो, चलिए ये एक लाइन मिलती है यहां पर, ये फर्स्ट और ये है सेकंड और ये है फॉर एग्जांपल थर्ड। थोड़ा ड्रॉ नहीं हुआ ठीक से, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसको यहां पर कहा गया है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। किसको, इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना आपको, इसको दिया गया है एवरेज स्पीड। और ये रेड कलर की या मैजेंटा कलर की दिख रही है आपको, इसको कहा गया है स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS, रूट मीन स्क्वायर। वो क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, इधर सरक जो आप लोग, थोड़ा सा दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। ओके, ये 3 है। सेम यहां पर भी ड्रॉ करते हैं हम, सेम यहां पर भी मिलेंगे अपने को, जैसे फर्स्ट वाला ये यहां पर मिलता है मोस्ट प्रोबेबल, उसके बाद सेम यहां पर हमको मिलता है एवरेज, सेम यहां पर हमको मिलता है ये रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसको भी मैं यहां पर लिख दूं कि टेम्परेचर T2 पर है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, ब्लू वाला जो है आपका एवरेज स्पीड, और यहां पर ये जो रेड लाइन है ये मैजेंटा कलर है, ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, एक्चुअली सबसे पहले हम ये ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ हमको क्या बताता है, इसी ग्राफ को अब मैं यहां पर फिर से एक बार ऐसे ड्रॉ करता हूं, थोड़ा समझने के लिए है इजी, थोड़ा उसमें बेसिक के लिए इजी बनने के लिए हम उसको यहां पर देखते हैं। चलिए, ये यहां पर आते हैं हम फिर से, इसी ग्राफ को मैं फिर से ड्रॉ करता हूं यहां पर छोटा सा, ये एक y एक्सिस, x एक्सिस, ये फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ये टेम्परेचर T1 पे, और ये समझिए ये दूसरा है टेम्परेचर T2 पर। ओके, ये क्यों बता रहा हूं मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए हम आ जाते हैं यहां पर। सबसे पहला पॉइंट आप यहां पर ध्यान से देखेंगे,
कि यहां ये स्पीड को शो कर रहा है एक्स एक्सिस, करेक्ट है। तो ये सिलेंडर के अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल है, ये गैसियस मॉलिक्यूल, ये येलो ग्राफ आपको क्या बताता है कि आप देखेंगे जब स्पीड एकदम कम है, जहां स्पीड 0 है, तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, एरिया में क्या होंगे, कम आएंगे ना। अरे बोलो ना। और इधर जहां हाई स्पीड है आप देखेंगे वहां पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे ना। ये नंबर ऑफ क्या है, ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इससे पता चलता है कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन बोलते हैं कि यहां पर आप देखेंगे कि बहुत कम गैस मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड या तो बहुत कम होती है, और बहुत कम मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। समझा आपको, मतलब टोटल गैस मॉलिक्यूल में से बहुत कम क्वांटिटी है जिनका स्पीड क्या होता है, कम, और बहुत कम मॉलिक्यूल है जिनका स्पीड क्या होता है, वेरी हाई। समझा आपको, मतलब मॉडरेट आप देखेंगे जिनका क्या है, स्पीड है, लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा। अरे ये ग्राफ यही बता रहा है ना अपने को, यहां से स्पीड बढ़ रही है, हम यहां पर आ गए मॉडरेट स्पीड में, तो मॉडरेट स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, ज्यादा। समझा आपको, इसलिए उसको नाम दिया है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका स्पीड क्या रहता है, एवरेज। ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज को तो अलग से रखा है, एवरेज क्या है, लो प्लस मॉडरेट प्लस हाई डिवाइडेड बाय टोटल, उससे जो आता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं उसको हम, एवरेज स्पीड। और मेजॉरिटी जिसकी स्पीड मॉडरेट रहेंगी वो क्या रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। समझा आपको, कुछ मॉलिक्यूल जिनका स्पीड बहुत कम है, कुछ मॉलिक्यूल जिनका स्पीड बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका स्पीड मॉडरेट है लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। समझा, अरे समझा क्या, समझा। जो मॉडरेट स्पीड वाले उनकी मॉलिक्यूल की स्पीड क्या है, नहीं स्पीड मॉडरेट है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है। समझा आपको, और उसका एवरेज अगर हम निकालेंगे कि लो मॉडरेट और फास्ट सबका स्पीड अगर हमने मिलाकर टोटल से डिवाइड किया तो क्या आएगा, एवरेज। तो ग्राफ में वो अपने को यहां पर मिलता है, मतलब उनकी क्वांटिटी इनके हिसाब से थोड़ी सी क्या रहेंगी, क्वांटिटी कम है ना। अरे बोलो ना, ठीक है क्वांटिटी कम है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो रेड वाला है ये क्या है, इसको हम अभी नहीं डिस्कस करते, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। यानी कौन है ये, रूट मीन स्क्वायर, स्पीड ऑफ रूट मीन स्क्वायर, वो क्या होता है टर्म, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। चलिए उसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले था टेम्परेचर T1, ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर T2 होता है तो ग्राफ ब्रॉड हो जाता है। और ये ब्रॉड ग्राफ अपने को क्या बताता है, देखो ब्रॉड ग्राफ अपने को ये बताता है यहां पर मोस्ट प्रोबेबल वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। आप बोलेंगे अरे हाइट तो कम दिख रही ना, इसकी हाइट कम दिख रही है लेकिन मोस्ट प्रोबेबल का एरिया बढ़ गया ना। अरे बोलो ना, क्योंकि यहां पर मोस्ट प्रोबेबल का आप देखो छोटा सा ये बन रहा है यहां पर पीक, समझा आपको, लेकिन यहां पर मोस्ट प्रोबेबल का ब्रॉड बन रहा है ना पीक। अरे समझा क्या नहीं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। समझा आपको, अरे समझा क्या, तो जो मॉडरेट वाले जो है उनकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए मोस्ट प्रोबेबल वाले यहां पर देखेंगे आप, इनकी यहां पर क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। क्या रहेंगी यहां पर, ज्यादा। ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, समझा क्या, ये वाले क्या है यहां पर, ज्यादा। मैं नीचे तक ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे वैसे, ओके ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड बढ़ती है गैस मॉलिक्यूल्स की, और ये अपने को भी पता है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा, मैक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल मतलब बड़े पैमाने पर क्या पढ़ा हमने, टेम्परेचर बढ़ाओ अंदर गैस का प्रेशर बढ़ता, चार्ल्स लॉ बोलता, बराबर है ना। और बोलो ना, अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाएगा, बराबर है कि नहीं, तो वॉल्यूम ऊपर जा रहा है ना। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अंदर का गैस का प्रेशर क्या होता जाता है, कम, क्योंकि अब डिस्टेंस मिल रहा है ना उसको, तो रिपल्शन कम होगा ना।
अरे बराबर है कि नहीं है? तो प्रेशर कम होते जाता है जब वॉल्यूम बढ़ता है तो, और वॉल्यूम कम हुआ तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आ रहे ना, नजदीक आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अरे समझा कि नहीं आपको? ठीक है, मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ रहे तो उनमें आपस में टकराव ज्यादा होगा ना, तो प्रेशर बढ़ता है। तो ये था बॉयल्स लॉ कि प्रेशर कम करना है तो उनको दूर भेजो, तो सिलेंडर का पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम कम करें तो ये नजदीक आकर रिपल्शन करेंगे, मतलब इनका प्रेशर बढ़ रहा है। समझा आपको? तो ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अदर जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने देखे, ये मैक्रो लेवल पर अपने को डिस्कशन करते हैं एक दूसरे पर। लेकिन अब साइंटिस्ट इस बात में इंटरेस्टेड थे कि ठीक है, हम बोल रहे हैं कि प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन में है, टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्ट रिलेशन में है, लेकिन अंदर रीजन क्या है? तो फिर साइंटिस्ट बोले कि हम माइक्रो लेवल पे जाएंगे, मतलब जो अंदर एटम मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या हो रहा, जिस वजह से ये चेंजेस आ रहे। तो ये हमको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए उन्होंने, ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ये पॉइंट लेकर आए। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल है, बाहर से हीट अंदर आ रही है, बाहर से हीट जब अंदर आएंगी तो मॉलिक्यूल हीट जब लेगा तो वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा ना उसमें, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई। समझा आपको? एनर्जी बढ़ेगी तो तेज भागेगा ना इधर से उधर, अरे बारे भागेगा नहीं तो स्पीड बढ़ेगी कि नहीं उसकी। तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब स्पीड इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, ये बताता है ग्राफ अपने को। समझा? नेक्स्ट ग्राफ जो मास से रिलेटेड बात करता है कि अगर हम यहां पर ग्राफ तैयार करते हैं दो अलग अलग गैसेस का, ये y एक्सेस और ये है x एक्सेस, और यहां पर लेते हैं हम दो गैसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, किसका मास ज्यादा है? हाँ, अरे ऑक्सीजन 16 16 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है ना, तो O2 कितना रहेगा? 32, बराबर है। नाइट्रोजन 14 14 28। अब मुझे बताइए, जिसका मास कम है वो हीट लेने पर ज्यादा तेज भागेगा, या जिसका मास ज्यादा है वो हीट लेने पर ज्यादा भागेगा? जिसका मास कम है। सिंपल सी बात है, एक छोटी सी गाड़ी है और उसमें अपन ने लगा दिया हार्स पावर 2, क्या भागेंगी हो? अरे वेट नहीं है ना उसमें। और एक बड़े बड़े ट्रक को अपन ने 2 हार्स पावर लगाए, क्या होने वाला है? वो गुंग 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 वहीं स्लो स्लो चलेंगे ना वो, उसका वेट ज्यादा है ना। मतलब काइनेटिक एनर्जी या स्पीड मास पे भी डिपेंड है। अगर मास कम है तो थोड़ी सी एनर्जी लेकर भागते फिरेंगे ना इलेक्ट्रॉन इधर उधर। अरे समझा क्या? इसलिए जिसका मास कम है उसका स्पीड ज्यादा होता है। तो अगर हम नाइट्रोजन ले तो नाइट्रोजन का अपने को जो मिलने वाला है ग्राफ, ब्रॉड मिलेगा नैरो मिलेगा? अरे बोलो ना, ब्रॉड मिलेगा नैरो मिलेगा? ब्रॉड मिलेगा, क्योंकि ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल रहेंगे ना उसमें, क्योंकि उसका मास कम है। और वही अगर हमने ऑक्सीजन का लिया तो नैरो मिलेगा ना। यस, ये है ऑक्सीजन के लिए और ये है नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन का मास कम है 28, जबकि ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 एक मोल का, अगर 1 मोल लेते हम तो जितना मास कम रहेगा उसका स्पीड ज्यादा रहेगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को जब हम सॉल्व करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहां वी को उसने यू लिखा है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो वेलोसिटी v यानी यहां पर u स्पीड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो इसका मीन निकाला जाता है, इसका मीन, इसका क्या निकालते हैं? मीन। मीन कैसे निकालते हैं? सेम जैसे हम एवरेज निकालते हैं उसी तरह से मीन निकाला जाता है, ठीक है? तो जैसे अगर अपने को मीन निकालना है यू स्क्वायर का मीन, मीन को ऐसे बार से शो करते, ऊपर एक लाइन बनाते, इसका मतलब मीन। मीन पता है ना आपको कैसे निकालते हैं? मीन जनरली निकालते हैं लोवेस्ट वैल्यू
प्लस हाईएस्ट वैल्यू अपॉन टोटल। समझा आपको? समझा आपको? तो यहां पर मीन निकालने के लिए क्या किया इन्होंने लिया यहां पर स्क्वायर ऑफ दी फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ दी सेकेंड मॉलिक्यूल, स्क्वायर ऑफ दी थर्ड मॉलिक्यूल, यहां 2 आएगा ना, ऐसे प्लस यू स्क्वायर एन टाइम्स अपॉन एन। इससे निकाला उन्होंने मीन स्क्वायर। क्या निकाला उन्होंने? मीन एक एवरेज का ही टाइप है, समझिए आप मोटा मोटा अगर इसको समझेंगे अभी तो, ठीक है। तो मीन निकाला उन्होंने किसका? लेकिन स्पीड के स्क्वायर का। स्पीड के स्क्वायर का क्या निकाला? मीन। समझा आपको? फिर बाद में उसको थ्योरेटिकली उन्होंने कैलकुलेट किया और इसका क्या निकाला? स्क्वायर रूट। क्या निकाला? और ये स्क्वायर रूट को इस तरह से लिखा गया, स्क्वायर रूट यू स्क्वायर, और उसका क्या लिया? उसका मीन, और इसी को नाम दिया यू, क्या दिया ना यहां पर? RMS। क्या मतलब है उसका? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, ऊपर से अंदर की तरफ जाइए आप, याद रहने के लिए आसान। रूट मीन स्क्वायर, ये इन्होंने कैलकुलेट किया। तो जब उन्होंने बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल के स्पीड का स्क्वायर निकालकर मैथमेटिकली उसको सॉल्व किया और उसका रूट निकाला, तो जो वैल्यू उनको मिली वो ग्राफ में मिल रही थी उनको यहां पर, जो आपके सामने दिख रहा है। समझा आपको? समझा आपको? तो क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम देखें, किसके हिसाब से? क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो हमको ज्यादा कहां पर मिल रहे हैं गैस मॉलिक्यूल? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। मोस्ट प्रोबेबल, जिसके सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, मॉडरेट स्पीड है लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा, मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, ओके। उसके बाद एवरेज जो निकाला, उसके बाद है ना थोड़ा कम, उसके बाजू है ना, करीब में है ना, इसको क्या बोला? एवरेज। एवरेज कैसे निकाला स्पीड उन्होंने? स्पीड ऑफ इंडिविजुअल गैस एटम अपॉन टोटल, उससे क्या निकला? एवरेज। तो उसका ग्राफ का जो वैल्यू है उनको इसके नजदीक मिला। किसके? किसके नजदीक? मोस्ट प्रोबेबल के नजदीक। मोस्ट प्रोबेबल ये मिल गया अपने को यहां पर, ठीक है। और उसके बाजू में करीब में अपने को वैल्यू मिली, वो थी क्या? एवरेज स्पीड। क्या थी? एवरेज स्पीड। उसके बाद उन्होंने ये फॉर्मूले से ये निकाला, यानी क्या निकाला? रूट मीन स्क्वायर। समझा आपको? तो वो मिला थोड़ा सा और दूर पे यहां पर, ठीक है। ये फॉर्मूला उन्होंने तैयार किया और उन्होंने कहा कि इसका जो रेशो है वो रेशो अपने को इस तरह से मिलता है। अगर हम लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल एंड एवरेज एंड RMS, रूट मीन स्क्वायर, तो रेशो आता है 1:1.28:2.24। तो रेशो में अगर आप देखेंगे, रेशो में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन है? 2.24। अरे बराबर है कि नहीं है? 2.24 सबसे ज्यादा है ना, लेकिन ग्राफ के हिसाब से उसके मॉलिक्यूल्स क्या मिल रहे हैं अपने को? कम। डेफिनेटली उसके मॉलिक्यूल्स जब कम रहेंगे, अरे बोलो ना, नीचे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो वही आएगा ना, तो आंसर क्या आएगा? बड़ा। अरे बराबर है कि नहीं? ऊपर की वैल्यू कम हो रही ना, अरे भाई टोटल मोल्स, अरे बरा के समझेगा नहीं आपको? अरे भाई ऊपर समझो 10 है गैसियस मॉलिक्यूल और डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं अपन? 2, तो आंसर क्या आएगा? ज्यादा। डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आएगा? छोटा। समझेगा आपको? ये पॉइंट समझो आपको? इसलिए अपने को सबसे ज्यादा वैल्यू जो रेशो में मिलेंगी वो किसकी मिलेंगी? रूट मीन स्क्वायर। क्यों? नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहां पर? कम, और टोटल से डिवाइड करेंगे, टोटल तो सेम ही है ना, बड़ा है ना नंबर, तो आंसर क्या आएगा? ज्यादा। समझा आपको? अरे समझा क्या? गेटिंग? तो ये होता है 1:1.28:2.24। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है और इसको अभी लिखना है। स्टॉप करो।